हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयंक त्रिवेदी। आज आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आया हूं, एवरेज। वैसे तो एवरेज हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7th, 8, 9, 10th, और उसके बाद बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, बीएससी सभी में इसको फिर से पढ़ाया जाता है, इवन बीएड कोर्सेज में भी। लेकिन जो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा कि एवरेज है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें जो 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विच मे बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सबसे पहले एवरेज की बात करें तो एवरेज को हम दो और नामों से जानते हैं। एक नाम होता है अर्थमेटिक मीन और एक इसको सिर्फ मीन भी कहते हैं। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का 100 मार्क्स का पेपर लिया गया, सब बच्चों के अलग अलग नंबर आए, किसी के 20 आए, किसी के 65 आए, किसी के 92 आए, किसी के 88 एंड सो ऑन। फिर अगर कोई क्लास में गया और पूछा कि ये क्लास कैसी है, तो अगर किसी बच्चे को हम खड़ा करेंगे और पूछेंगे आपका कितना मार्क्स आया, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा 90, तो क्या हम ये मान लें कि उस क्लास के सभी बच्चे 90 मार्क्स के इक्विवेलेंट हैं? नहीं। अगर हमने पूछा किसी ऐसे बच्चे से जो बहुत वीक है, उसका मार्क्स आया 10, तो क्या ये मान लें कि पूरी क्लास ही वीक है? नहीं। तो फिर हम क्लास को कैसे जज करेंगे? तो हम एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं जिसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज, और इसके दो और नाम है, अर्थमेटिक मीन और मीन। उन सब बच्चों के मार्क्स को हम ऐड करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, और जो वो वैल्यू आएगी वो एक ऐसी सेंट्रल बीच की वैल्यू होगी जो पूरे क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू एंड वी कैन से दैट इज एवरेज ऑफ द होल क्लास, एंड दैट नंबर रिप्रेजेंट द क्लास परफॉर्मेंस। उसका जो फॉर्मूला दिया गया है, सिंपल फॉर अननोन डेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में भी बताऊंगा। डेटा कितने प्रकार का होता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, जब आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और उसका मीन निकालने को कहा जाएगा, तो ये समीशन है, जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको ऐड कर लेंगे और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी कैन इजिली गेट अवर एवरेज और मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समीशन xi अपॉन n। अब मैं दो बहुत ही छोटे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और उस फैमिली का हमें एवरेज वेट पता करना है। सो हाउ कैन वी कैन फाइंड इट? 60, 70, 80, 85 एंड 45, ये फैमिली के 5 लोगों का वेट दिया गया है। Again the same formula, x bar is equal to summation xi upon n, we can apply. So by adding all these 5 numbers, we can get 60 plus 70 plus 80 plus 85 plus 45 upon 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 ही observations हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 5 10 when carry हुआ 7 7 14 14 8 22 30 340। 5 से सॉल्व किया, 5 6 30, 5 8 68 किलोग्राम इज द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था फॉर अनग्रुप डेटा। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि पहले 50 ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो या तो हम इसको जोड़ें, पहले फिर दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5वां हो गया, एंड सो ऑन 99। इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? बाय शॉर्ट ट्रिक। अगर फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज विल बी 50। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर 50 की जगह मैं आपसे 5 कह दूं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे?
पहला 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 5 वैल्यूज हो गई और डिवाइड बाय के 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से किया। 3 1 4 5 9 9 18 7 25 बटे 5, यानी कि पहले 5 ऑड नंबर्स का एवरेज 5 आ गया। उसी तरह मैंने आपसे कहा 50 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा जाए 50 आएगा, 100 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा जाए 100 आएगा, n ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो आंसर विल बी n। ये तो हो गया ऑड नंबर्स का। अब हम लोग बात करेंगे अगर इवन नंबर्स का पूछा जाए। अगर इवन नंबर्स का हमसे एवरेज पूछा जाए कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो फॉर्मूला इज 50 तो आपके नंबर्स हैं, उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दीजिए यानी 51। अगर n इवन नंबर्स का पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा n+1। इसे हम प्रूव भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज बताइए, तो 2 4 6 8 और 10 ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। क्योंकि 5 हैं तो डिवाइड बाय 5 किया, 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30/5 यानी 6। आंसर वही आ गया ना, 5+1 यानी कि 6, जो कि हमने आपको ट्रिक बताया कि अगर n इवन नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो n+1 कर देना है। ऑड में क्या था, जितना पूछा गया उतना ही आंसर था, इवन नंबर्स में n+1 कर देना है। और एक इसी से मिलता जुलता और ट्रिक है कि अगर हमसे पूछा जाए कि n नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है तो उसमें हम लोग करेंगे 50+1 डिवाइड बाय 2 यानी 51/2। इस केस में हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा n+1/2। So we can say that when we have to write or found the average of odd numbers, the formula is n, जितना पूछा जाए। When we have to find the average of even numbers, the formula is n+1, and when we have to find the average of natural number, the formula is n+1/2. So these are the simple tricks which you can follow and get benefited and apply it, try it. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।